दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा वीडियो जरूर देखकर जाइए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, टाइटल में देखा कि जो राजस्थान में जो धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आया गया, उस बिल को पास किया गया और राज्यपाल से भी उस बिल को मंजूरी मिल चुकी है और वो बिल कहीं ना कहीं राजस्थान में जो लागू कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि भारत में लगभग 12 या 13वां राज्य ये है जो राजस्थान है जिसमें धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आया गया है। और सरकार का लगातार ये मानना है कि देश के अंदर कई राज्यों में बहुत ही तेजी से धर्मांतरण हो रहा है और ये बहुत ही लालच प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इस बिल का प्रावधान लेकर आना पड़ा और बिल को जारी करना पड़ा। लेकिन दोस्तों इस बात का विरोध करने के लिए बहुत से ऐसे समुदाय हैं, जैसे ईसाई लोग हैं, ईसाई समुदाय के लोग हैं और भी कई संगठन है, कई लोग हैं, कई समुदाय के लोग हैं जो इस बिल का लगातार कड़ा विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कुछ एक संयुक्त संगठन की जो कुछ महिलाएं इस बात के ऊपर बोलती हैं कि जो देश के अंदर जो बिल पास किया गया राजस्थान राज्य में, एक सिर्फ मृत्यु की सजाएं ही नहीं है, बाकी सारी सजाएं जो जितनी देश की बड़ी बड़ी सजाएं, सारी सजाएं इस बिल में डाल दी गई है, वो भी सिर्फ धर्मांतरण को लेकर। तो ये बिल कहीं ना कहीं जो संविधान है उससे मैच नहीं होता। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि हम दीपावली के बाद में इस बिल को लेकर बहुत बड़ा हम एक देश में आंदोलन छेड़ने वाले, आंदोलन करने वाले, क्योंकि जो बिल पास किया गया है हम इस बिल को बिल्कुल भी मतलब संविधान के साथ सही नहीं मानते और कहीं ना कहीं संविधान के विरोधी जो बिल है और वो लोगों के अधिकार का हनन करता है। पहले आप इस क्लिप को देखिए, फिर आगे हम डिटेल में बात करते हैं। हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हमारा एक ही स्टैंड है कि ये बिल्कुल अनावश्यक बिल सरकार लेकर के आई है और हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। ये बिल तो केवल एक धर्म को ही सर्वोपरि मानता है और बाकी धर्मों को बिल्कुल गौण करके मानता है। तो इस तरह का जो हमारा जो सामाजिक सौहार्द है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है, उसका बिल्कुल ये हनन है, उसके ऊपर ये हमला करता है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस बिल को तुरंत प्रभाव से वापस ले। देखिए, जबरन तो कोई कुछ भी करवाए, उसके लिए पहले से बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे कानूनों के अंदर है कि अगर कोई लालच या कोई जबरदस्ती कुछ भी करता है तो उसके लिए है चीजें। ये बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। बिल तो जबरदस्ती कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बिल तो ऐसा बिल लेकर के आए हैं कि अगर मैं मेरी मर्जी से भी कुछ करना चाहूं तो भी सजा है, आजीवन कारावास है। और इतना मतलब इतना जुल्म है कि सही कहा है कि केवल फांसी की सजा ही नहीं है, बाकी तमाम तरह की सजाएं इसमें दे रखी हैं। आजीवन कारावास की सजा है, सारा उसका धन लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी है, लग नहीं रहा कि सरकार की मंशा कोई इसके पीछे जबरन को रोकने की है। सरकार की मंशा ये कि कोई भी धर्म ना रहे इस देश के अंदर सिवाय हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म के, जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। पूर्ण रूप से पूरे कानून का विरोध है। जो धारा 3(1) है उससे तो इनका इंटेंट एक्सपोज हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र में सर्वोपरि हिंदू धर्म है और भारत देश अब हिंदू राष्ट्र है। तभी हमने उसको कोट किया। हम तो पूर्ण रूप से इस पूरे कानून को वापस लिया जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की चुनौती की बात करें, इससे सड़कों के आंदोलन। देखिए, हम एक बात को देखते हैं कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सब धर्म हमारे समान, हम सबको समान मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि हम लोग जो आगे रैली करेंगे तो दीपावली के बाद, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और हम चाहते हैं कि किसी भी त्यौहार में बाधा ना हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आरएसएस के ग्रुप में रहा हूँ, मैं आरएसएस की शाखाओं में गया हूँ, मैंने वहाँ सीखा, देखा, लेकिन मुझे तो परिवर्तन नहीं कर पाया। मैंने देखा उनके बीच में और उनके साथ रहा हूँ, सारे लोग जानते हैं मुझे, ये नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनके बीच में जाके मैं खेला हूँ। सुबह शाखा लगती, सुबह 5 बजे लोग आते थे मेरे पास और मैं उनके पास जाता था। लेकिन क्या हुआ कि उस समय भी मैं ही था, क्रिश्चियन था, उनके साथ रहा और बहुत आदर करते। जितने उस समय के लोग थे वो आज पूरा आदर करते हैं। लेकिन क्या हो गया कि आज जो कानून बना है, 2006 में जब आया था तभी हमने इसका विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो सब चीज़ें, घर वापसी की बात मैं कर रहा हूँ कि इन्होंने घर वापसी की है। लेकिन यदि ये देखें कि घर वापसी तो कहाँ से है, आदम और हवा की संतान है हम लोग, सारी दुनिया के लोग, और जब उससे अलग हो गए, पाप आ गया, तो हम ईश्वर से अलग हुए, हम ईश्वर से अलग हुए। और जब हम उसके पास आते हैं तो वो घर वापसी है। जो इन्होंने कहा कि हिंदू बन जाओगे तो घर वापसी हो, नहीं, हम ये चाहते हैं कि सब में एक ही कानून हो, सबके लिए कानून हो। उस समय मैंने इस बात के लिए कहा था कि आप घर वापसी के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कैसे भी आप जाएं। लेकिन कानून कहाँ बना दिया, सारे माइनॉरिटी के लिए आपने कानून बनाया है कि आप ये करें, और यदि ऐसा करते हैं तो आपकी सजा, कहना चाहिए मौत नहीं किया है लेकिन सब कुछ दे दी है। लोग घबराए हुए हैं,
इस बात के लिए कि हम सच्चाई से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप हमारे विरोध में आके काम कर रहे हैं। हम तो आपके साथ हमेशा रहे हैं, और अभी मुख्यमंत्री ने, गवर्नर साहब ने मैं सारे धर्मगुरुओं के साथ रहता हूं, और मुझे वहां पे बुलाया गया और उनमें जाके सारे धर्मगुरुओं के साथ रहता हूं मैं। और उसके बाद भी हमारा भी ध्यान रखना चाहिए कि हम आपके साथ रहते हैं। मैं उस समय भी था, आज भी हूं, इस बात के लिए कि हमारे देश में एक ही कानून हो, हमारे लोग की रक्षा की जाए, ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें और हम आनंद के साथ अपनी आराधना कर सकें, क्योंकि आराधना पे ये अटैक किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, और यदि भेदभाव नहीं है तो हम हर कदम पर साथ हैं। नहीं तो आंदोलन तो हम लोग दिवाली के बाद आंदोलन करेंगे, पूरे देश से लोग आएंगे और अलग अलग जगह, क्योंकि हम अपने किसके पास जाएं? हम यहाँ सरकार के पास जाते हैं, सरकार हमें टाइम नहीं देती, सरकार हमसे बात करना नहीं चाहती, लेकिन हम किसको बताएंगे? इसलिए हम रोड पर आएंगे, सड़क पर आएंगे। हमारे सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं और जो हमारे साथ संगठन है, 20 संगठन, सारे लोग मिलकर हमारे साथ खड़े हैं, और हम इस बात को देख रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा है, इस वीडियो में ये जो कुछ संयुक्त संगठन के लोग हैं जो इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं कि राजस्थान में नहीं, देश के कई राज्यों के अंदर जो बिल लेकर आया गया है, धर्मांतरण विरोधी जो कानून है, वो कहीं ना कहीं लोगों के जो अधिकार है उनका हनन करने के लिए बनाया गया है। और इस बिल के अंदर एक ही सजा, जो कि मृत्यु की सजा नहीं है, बाकी सारी सजाएं, जिसमें सामने वाले की प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, ढा देना और उस पर जुर्माना डालना, उसको उम्र कैद की सजा सुनाना, उम्र कैद तक जेल में डाल देना, सारी सजाओं का प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देश के अंदर जो भाईचारे का जो माहौल है, उस माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं और एक साथ बैठते हैं, एक साथ उनका भाईचारा है। लेकिन जब से बिल देश के अंदर, राज्य के अंदर जो पास किया जा रहा है, उसके बाद में लोगों की जो मानसिक जो चीज़ें हैं वो इस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, और कहीं ना कहीं लोगों को एक अलग नज़र से देखना शुरू करते हैं। तो ये देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पर इन लोगों की बात को आपने ऑलरेडी सुन लिया, जिन्होंने कहा कि हम इस बिल को लेकर हम दीपावली के बाद में एक बड़ा हम आंदोलन छेड़ने वाले हैं, इसमें एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो बिल है ये बिल्कुल भी संविधान का पालन नहीं करता है, संविधान विरोधी बिल है। और कहीं ना कहीं सरकार अपनी मंशा को पूरा करने के लिए इस बिल को लेकर आई है, और हम नहीं जानते कि इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, जो कि आप लोगों ने इस वीडियो में सुना है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या जो हमारे राजस्थान में जो बिल पास किया गया है, वो बिल क्या सही में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और अगर बनाया भी गया है तो जो बिल के अंदर जो प्रावधान है, जो कानून प्रक्रिया है, क्या वो ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो संविधान है और कानून प्रक्रिया के अंदर जो जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है या फिर करता है या फिर किसी भी लालच को देकर करता है, तो उनके लिए ऑलरेडी सजाएं थी। लेकिन इस सजाओं को बढ़ाकर और भी बड़ा कर दिया गया और बहुत हद तक इनको बढ़ाया गया है। तो ये क्या सही किया गया है, हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।